हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि पूरे असम में, नॉर्थ ईस्ट में या कहें कि नक्सलाइट में जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है या हाइट में छूट दी गई है, तो वहाँ पर उन कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने एज में छूट नहीं लिया था, उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया उनको, क्योंकि उन्होंने हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन ले लिया। अब बात ये आती है कि जब पूरे स्टेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है तो उसमें 165 और 170 वाली बात कहाँ से आ जाती है, क्योंकि वैकेंसी तो स्टेट वाइज है, वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया की होती है। जैसे CAPF सब इंस्पेक्टर की हम बात करते हैं, या सहायक कमांडेंट की बात करते हैं, या CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, या BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, जहाँ पर वैकेंसी ऑल इंडिया होती है वहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हाइट में छूट किसी पर्टिकुलर स्टेट को दी जाती है तो उनको जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वैकेंसी स्टेट वाइज है, आसाम स्टेट की वैकेंसी है, या त्रिपुरा की वैकेंसी है, या छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके की वैकेंसी है, और उसमें उस पर्टिकुलर इलाके के लिए छूट दी गई है, हाइट में हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जा रही है, तो वहाँ पर 170 वाली बात कहाँ आ जाती है। ये जब रिज़ल्ट निकला था उस दिन से हमने ये बात उठाई थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी नॉर्थ ईस्ट के या नक्सलाइट के, या कहें कि जो हमारे डोगरास, गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा जो हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आई कि मैंने एज में छूट नहीं ली, मेरा एज जो है वो जर्नल में जा सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे जर्नल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। और इसी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के या कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर OBC या SC ST का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चला गया और जर्नल का कट ऑफ कम रहा है। इसको देखिए, काफ़ी लोग सिर्फ विचार ही करते रह गए कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे चैलेंज करें इसको, क्या किया जाए, कहाँ गया जाए। दिल्ली भी गए कुछ लोग। अब नॉर्थ ईस्ट से, असम से, मिजोरम से कैंडिडेट दिल्ली जाता है, 5,000 रुपया उसका खर्च हो जाता है, वो भी बाई ट्रेन यदि जाता है। तो फ्लाइट से जाता है तो ज़्यादा खर्च होगा। इसको कुछ हमारे साथियों ने चैलेंज किया। अब माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक कैंडिडेट ने चैलेंज किया, उसका आपको ऑर्डर दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑर्डर हो रहे हैं उसमें वैकेंसी खाली रखने का ऑर्डर हो रहा है, लेकिन वैकेंसी खाली कैसे रहेगी, ये तो ज्वाइन हो चुका है। अभी क्या पॉइंट है वो देखिए, डिस्कस करेंगे। SSC कांस्टेबल GD 2018 का पॉइंट है, हाइट रिलैक्सेशन 165 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिट याचिका नंबर आपको दिखा देते हैं। ये WPC 2174/2021। तो ये क्या होता है, कुछ हमारे साथियों को ये भी डाउट रहता है कि ये क्या है। तो ये देखिए, ये 2174 रिट नंबर है, और 2021 जो साल होता है वो होता है। ये किसी भी हाई कोर्ट में जो रिट याचिका पेश होती है उसका नंबर मिलता है। ये पक्षकार कौन है, ये कैंडिडेट हैं। इसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स कौन है इसमें, डायरेक्टर जनरल CRPF रिक्रूटमेंट ब्रांच, क्योंकि CRPF इसमें नोडल एजेंसी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो रीजनल ऑफिस है गुवाहाटी का वो और ये इनके जो एडवोकेट्स फॉर पिटिशनर एंड जो रेस्पोंडेंट के लिए एडवोकेट हैं वो, ये फैसला है। देखिए ऑर्डर जो है वो दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर कहा गया है कि बाई फाइलिंग दिस रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द केस प्रोजेक्टेड बाय द petitioner is that he participated in the selection process for constable general duty in CAPF and that he was measured to be having height of 169 सेंटीमीटर। अब ये जो कैंडिडेट है इनका पॉइंट ये था कि इनका 169 सेंटीमीटर किया गया। इन्होंने चेस्ट में रिलैक्सेशन नहीं लिया था। यदि इनका 170 हो जाता तो ये जनरल कैटेगरी में आ जाते। एंड द रीज़न असाइन फॉर रिजेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेचर इज दैट हिज हाइट वाज नॉट 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर नहीं है, इस वजह से ये जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए।
It is also projected that as per the recruitment advertisement, the cutoff height for candidates of Assam is 165 centimeter and not 170 centimeter, and accordingly it is submitted that the rejection of the candidature of the petitioner is contrary to the recruitment advertisement। ये सबसे बड़ा पॉइंट देखिए इस रिट याचिका में आ गया है। जो इनके एडवोकेट हैं इन्होंने ये पॉइंट प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इस पॉइंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि पूरा हमारा आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का और ये जो नक्सलाइट जो हमारे क्षेत्र हैं उनका जो है नक्सल इफेक्टेड एरिया जो है उनका रिज़ल्ट पूरा रिवाइज हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन अब जो ज्वाइन हो चुका है उसका क्या होगा, वो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है यहाँ पे। अब इशू नोटिस रिटर्नेबल, देखिए नोटिस इशू हो गया है इसमें। नोटिस इशू मतलब कि जवाब मांगा गया है। नोटिस इशू का मतलब ये है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं, भारत सरकार जो है या CRPF नोडल एजेंसी है या SSC है, उससे जवाब मांग लिया गया है। ये कैंडिडेट जो हैं इनका तो एक पॉइंट और भी है कि इनका 171 हाइट कर दिया इन्होंने। अभी CRPF पैरामेडिकल का फिजिकल किया है उसमें। तो इसीलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि यदि आप फिज़िकल करते हैं, आप मेडिकल करते हैं, आप आर्मी का आप रिटन एग्ज़ाम आपका होता है, तो वो सब कॉल लेटर्स आप अपना जिस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा फाइल में लगा के रखते हैं वो सब आप अपना संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपको पता नहीं कब काम आ जाए। यदि पहले कभी फिज़िकल हुआ होता है और 170 उसमें कर दिया और अब कम कर दिया तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको, क्योंकि हाइट ऐसा नहीं है कि हाइट कम हो जाए। As the learned CGC accepts notice on behalf of all the respondents, requisite additional copies of the writ petition may be furnished to him in course of the day today. Heard both sides on the prayer for interim relief। अब interim relief इसमें क्या दिया है कि having noticed that the respondent authorities have recorded the height of the petitioner as 169 centimeter and that as per the recruitment advertisement the required height for candidates from Assam is 165 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ गया इस रिट याचिका में कि जब पूरे आसाम के लिए 165 हाइट है तो 169 वाले को भी जनरल कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि 170 के कैंडिडेट्स आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के या हमारे नक्सल अफेक्टेड एरिया में यदि नहीं मिलते हैं तो क्या वो वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है वो खाली रह जाएगी, और यदि वो खाली रह जाएगी तो वो किसको दी जाएगी। SSC कहती है हम वेटिंग भी नहीं बनाते हैं, CRPF भी कहती है हम वेटिंग नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? तो ये सब पॉइंट है। देखिए आप फाइट करेंगे तब आपकी जीत होगी। आप सिर्फ घर पे बैठ के चुपचाप सोचते रहते हैं केस में कितना समय लगेगा, केस में कितना पैसा लगेगा। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट ने तो मुझे ये भी मैसेज किया कि हम केस नहीं कर रहे, केस में तो पता नहीं कितना समय लगेगा। देखिए आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये डिसीज़न आपका है, सोल डिसीजन आपका है। ये इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कैंडिडेट का कहना था कि निर्भया केस में ही 5-6 साल लग गया। देखिए निर्भया केस की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये सर्विस मैटर जो होते हैं ये वो मैटर की से तुलना नहीं कर सकते हम उनकी। सर्विस मैटर जो होता है उसका जल्दी फैसला होता है, क्योंकि यदि उसमें समय लग जाएगा तो फिर वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है उसका। Having noticed that the respondent authorities have recorded the height of the petitioner as 169 centimeter and that as per the recruitment advertisement the required height for candidates from Assam is 165 centimeter, the court is inclined to direct the respondent authorities as an interim measure to keep one post of constable general duty from Assam quota in CAPF vacant। देखिए खाली वैकेंसी रखने का ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा 19 हमारे साथी और थे जिनका एक ही रिट याचिका में है, वो खाली रखने का ऑर्डर कर दिया आसाम का, और 6 कैंडिडेट्स एक रिट याचिका में, 7 कैंडिडेट अलग से हैं। अब बहुत सारे फैसले आने शुरू हो गए हैं। ये इंटरिम रिलीफ में जो एक वैकेंसी खाली रखने की बात हो गई है
तो इसमें देखिए आपको बता देता हूँ कि ये जो है यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये आ जाएगा कि इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है एक्चुअली। अभी सिर्फ CISF और SSB की ज्वाइनिंग बची है, बाकी मैक्सिमम फोर्सेस की ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन वो अब जब मैटर जो है वो कोर्ट में जा चुका है तो वैकेंसी खाली रहती है नहीं रहती है, यदि कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है तो और इन कैंडिडेट्स के से कम नंबर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं तो ये भी सेलेक्ट होंगे। तो देखिए हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो चुपचाप घर पे बैठ गए, जानकारी नहीं थी। कोर्ट के लिए तो एक भ्रांति दिमाग में होती है कि पता नहीं क्या होता है, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, समय लग जाता है, लंबा खींच जाता है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं है। जब कोर्ट्स बने हैं, हमारा संविधान बना है, ये सब न्यायपालिका बनी है तो वो न्याय के लिए बनी है। उसके लिए आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि यदि आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपको फाइट करना है, क्योंकि बिना फाइट की शुरुआत किए हुए आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते, जीत की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी। और जब ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम देखिए बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकेंगे, एक से एक एडवोकेट के इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आ सकेंगे, आपको गाइड कर सकेंगे, आपको जो न्याय है न्याय के लिए लड़ने के लिए आपको प्रेरित कर सकेंगे। जय हिंद।